ओम शांति। 25 जनवरी 2025 के साकार महावाक्य, जिसमें आज प्यारे बाबा हमें तकदीर कैसे ऊंची बनाई जाती है उसके गहरे राज समझा रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट्स चुस्त कैसे होते हैं, सुस्त कैसे होते हैं और पुरानी दुनिया से वैराग कैसे करना होता है, सदा खुश कैसे रहना है, ये सारे राज आज बाबा ने समझाए हैं और बहुत गहनता से संपूर्ण रीति नष्टो मोहा बनने की सरल विधि समझा रहे हैं। चलिए एकाग्र होते हैं ईश्वरीय वाणी सुनने के लिए। याद दिलाते हैं अपने को, कौन बोल रहा है? वो बोलता है जो सदा आवाज़ों से परे रहता है। शांति सागर, परम धाम निवासी अवतरित हुए हैं साकार मानव तन ब्रह्मा में, और हम बच्चों के उद्धार के लिए उनके मुखारविंद से मधुर वाणी उच्चारण करते हैं। मैं आत्मा मस्तक पर बैठ इन कानों द्वारा सुनती हूँ। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। तो क्या करना है चुस्त स्टूडेंट ने? अच्छे मार्क्स से पास होना। सारा दिन इसको उसको याद किया, उन्हीं में रमण करते रहे, उससे बाहर निकलना। फिर तकदीरवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? तकदीरवान वह जो अभी संगम युग पर अपना तन मन धन सब सफल कर चुके हैं या कर रहे हैं। बाबा ने कहा कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं। मनहूस मालूम है किसको कहते हैं? मनहूस मीन्स कंजूस। कुछ भी सफल नहीं करते हैं, समय श्वास संकल्प तन मन धन, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। समझते ही नहीं है विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं कि बाप अभी सम्मुख आया है तो हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। तो किस लिस्ट में हैं हम? क्या समझते हैं? तकदीरवान की लिस्ट में है ना? समझ गए हैं ना कौन सामने आया है? तो अपने जीवन का हर सेकंड, हर सांस, हर क्षमता सब सफल कर दें, ईश्वरीय कार्य में लगा दें, विश्व कल्याण में लगा दें। बाबा आज हमें इस पुरानी जाने वाली दुनिया से वैराग दिलाते हुए कह रहे हैं, बच्चे अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अंदर दोहराए मन में, 84 का चक्र पूरा हुआ, ये हमारा अंतिम जन्म है। सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो क्या करें? तैयारी बाबा ने बताई कि इसलिए मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए भी तुम्हें एक बाप की याद रहे अब घर जाना है। पर बाबा ने कहा बाबा की पूरी याद कब रहेगी? जब पूरा ममत्व निकल जाएगा,
सारी दुनिया से वैराग हो। तो बाबा कहते तुम यहाँ का सब कुछ भूल, एक रिप्लेसमेंट दे रहे हैं बाबा। सुख धाम, शांति धाम को याद करते रहो, जो इस पुरानी कलयुगी दुनिया से बहुत अधिक सुखदाई है दुनिया, स्वर्ग, उसको याद करो। तो दुख की दुनिया का लगाव खत्म हो। शांति धाम जहाँ परम विश्राम है, आत्मा अपने सातों गुणों से भरपूर है, वहाँ अपने को स्थित देखो तो इस दुनिया का लगाव समाप्त हो जाए। तो ये विधि बताई है बाबा ने, जो बाबा की याद के लिए। एक तो ममत्व निकले, वैराग हो। वैराग कैसे आएगा, ममत्व कैसे निकलेगा? जब बाबा की याद के साथ आने वाली नई सुखदाई दुनिया और अपना शांति का देश याद करेंगे, साथ ही अंदर एक फिक्र लगा रहे कि कर्मातीत अवस्था हो जाए, मैं आत्मा ऐसी अवस्था पर पहुंच जाऊं जो कर्म करते देहभान से मुक्त, एकदम अव्यक्त सुख और आनंद की स्थिति में स्थित हो जाऊं, और ये शरीर रूपी दुम जो लटका हुआ है वह भी खत्म हो जाए। शरीर को बाबा ने कहा दुम, जैसे किसी की पूंछ लटकी होती है, अलग सी लग रही होती है, तो ऐसे लगे कि शरीर कुछ अलग लटका सा हुआ है। बस मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन प्रकाश स्वरूप से इससे निकल जाऊंगी, ये खत्म हो जाएगा। ऐसा स्मरण करते करते हम बेहद के वैराग्य की कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। फिर आज प्यारे बाबा जो ये पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा ने ये रूहानी पाठशाला खोली है, उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। बच्चे, इस पाठशाला का टीचर स्वयं शिव बाबा है। तुम जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा से प्रिंस प्रिंसेस की तकदीर बनाने आए हैं। फीलिंग ले अंदर। शिव भगवानुवाच, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में तुमको राजयोग का ज्ञान सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तो ये तकदीर का राज बाबा बता रहे हैं। इस अंतिम जन्म में बाबा ब्रह्मा तन में आकर जो पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई की पालना से हम तकदीर बना रहे हैं। तुम बहुत जन्मों के अंत में एकदम तमो प्रधान बेगर बन गए थे, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, दैवी धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये इस ईश्वरीय पढ़ाई की कमाल है। उससे जो सतयुग स्थापन होता है, बाबा उसकी महिमा समझा रहे हैं। ले चलें बुद्धि सतयुग की ओर। सतयुग में भारत गोल्डन एज था। पहुंच जाएं गोल्डन एज में। वो परिस्तान था, परियों जैसे सुंदर शरीर थे, हमारे परिधान थे, बहुत धनवान थे। वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ की साइंस वहाँ होगी कि नहीं? बाबा ने कहा यहाँ की साइंस वहाँ भी होगी, पर बहुत सुख देने वाली होगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी। वहाँ सब सीखे सिखाए चलेंगे। यहाँ संगम युग पर जो ट्रेनिंग मिल रही है, देह भूल आत्मा समझ गुणों से संपन्न बनने की, तो वहाँ की कलाएं योग्यताएं स्वाभाविक इमर्ज हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा वहाँ सब सीखे सिखाए चलेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। वहाँ मंजिलें आदि नहीं होंगी, महलों पर सिंगल स्टोरी होंगे। वहाँ सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा।
वहाँ अथाह धन होता, ज़मीन भी ढेर होती है। वहाँ नदियाँ तो सब होंगी, नाले नहीं होंगे। जो नदियों से कैनाल्स निकाल देते हैं ना, उसको बाबा कहते हैं नाले, वो नहीं होंगे। नेचुरल जो नदियाँ आ रही हैं वो होंगी। तो घूमे सब स्वर्ग में, बुद्धि से पहुँच गए। बार बार घूमना है, जो ये दुनिया महसूस ना हो। फिर बाबा हमें सेवा की कुछ विधियाँ बता रहे हैं कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ खुदाई खिदमतगार हो। तुम श्रीमत पर खिदमत यानी सेवा कर रहे हो, तो कैसे कैसे करो। बाबा ने कहा तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। कैसे? ये बैज तुम्हारा बहुत सेवा कर सकता है। परंतु बाबा ने एक शिकायत की है कि बच्चे इतनी सर्विस करते नहीं हैं। करते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो बैज पर औरों को समझाते हैं। तो बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं, वो अभी भी समझेंगे। इसलिए ट्रेन में भी जाओ तो समझाना ज़रूर है। दूसरा बाबा ने कहा है शमशान में भी जाओ, बहुत दुखी लोग आते हैं वहाँ, एकदम अंदर से तड़फे हुए। वहाँ भी तुम पर्चे बांट सकते हो। उन पर्चों में क्या लिखो, उसमें लिख देना चाहिए कि अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो बाप मंत्र देते हैं मन मना भव। मन ही मन मुझ एक को याद करो तो तुम सुख की दुनिया में चलेंगे। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे ऐसे करके सेवा करते रहना है। फिर बाबा आज की मुरली में सदा खुश रहने की विधि बता रहे हैं। याद रखना कुछ, क्या याद रखें? सदा याद रहे अब भी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। क्या याद रखना है? अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरा, बुद्धि में रहे कि हमें डबल इंजन मिला है। क्या याद रखना है? डबल इंजन। डबल इंजन मीन्स एक ब्रह्मा बाबा, दूसरे शिव बाबा, दो मिले हैं और दोनों परम शक्तियाँ हैं और दोनों से हमें अपार प्यार मिलता है। दोनों से हमें शक्ति मिलती है। और याद रखना है कि हमें अब स्वर्ग में चलना है। और खुश रहने के लिए बाबा बताते सृष्टि के आदि मध्य अंत यानी चक्र का सिमरण करते रहो। अपने 5 स्वरूपों की स्मृति का अभ्यास बहुत खुशी देता है। बहुत अंदर से वो महसूसता आती है कि मैं कितनी महान आत्मा हूँ। परम धाम निराकारी पवित्र स्वरूप में, फिर आदि पवित्र स्वरूप देव रूप में, फिर मध्य पवित्र पूज्य स्वरूप में, फिर अंत में पवित्र ब्राह्मण स्वरूप में, और फिर भविष्य हम बनने जा रहे हैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता। तो अपने 5 स्वरूपों का बार बार स्मरण करें तो खुशी बढ़ जाती है। और बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में डाल दें। क्या करना है? लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में रख देना। निकाल बार बार देखते रहना, हम ये बनने वाले हैं, हम ये बनने वाले हैं। अब चलिए लेते हैं बाबा से आज का वरदान। सतगुरु बाबा बुद्धि के सामने ले आए
दिखते हैं अंदर से मुझे सर्वशक्तिमान शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के ललाट पर अपनी सब शक्तियाँ मुझे प्रदान करते हुए उनके नयनों से मेरे अंदर सब शक्तियाँ समा रही हैं। उनका वरद हस्त मेरे सिर पर है। बाबा वरदानी बोल उच्चारण कर रहे हैं। बच्चे कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ अधिक आकर्षित करती है। यानी कोई भी हिसाब किताब है, चाहे देह के चाहे संबंधों के, उसमें बुद्धि बंधी रहती है, घूमती रहती है। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाएंगे तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। यानी बुद्धि बंधे नहीं किसी भी तरह के कर्म फल में। कोई भी देह की व देह के दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। यानी बाहर से जो भी हालात आ रहे हैं वह मन बुद्धि में समा न जाए, वही चिंतन न चलता रहे। जब ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे तब सेकंड में नष्टो मोहा बन अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। तो आज याद दिलाते रहेंगे अपने को, मैं हूँ नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप आत्मा। मेरे सब मोह नष्ट हो गए हैं। कोई परिस्थितियाँ भी मेरे चिंतन को बांध नहीं सकती हैं। स्लोगन: पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता में ही परम सुख है। इसलिए इस व्रत को पक्का रखना है। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। फील करें जैसे देह है नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा, जगमगाता अकेला सितारा। देह जैसे परछाई मात्र है, आत्मा के पीछे पीछे आ रही है। ये अंतिम जन्म है। मुझे तन मन धन सब सफल कर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। बार बार चिंतन करना है, इस अंतिम देह में हूँ, ये भी छोटी की छोटी, सब कुछ सफल कर लेना है और पूरी मेहनत करनी है। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। देख लें बुद्धि में एक बाबा, बाकी सब भूले हुए। एक बाबा की मत मेरी बुद्धि में समाई है। उस एक की मत पर मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, उनकी सेवा पर हूँ। मेरा स्वदर्शन चक्र घूमता रहता है। मुझे अपने पवित्र स्वरूप दिखाई देते रहते हैं।
मेरे अंतर की आंख शांति धाम में बार बार जाती है, फिर सुख धाम में जाती है। प्रिंसेस रूप दिखता है। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। फरिश्ता बनने की तैयारी में हूँ। ये देह छोड़ फरिश्ता बने कि बने, ऐसा अंतर में स्वदर्शन घूमता रहे। ओम शांति।